रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को 57 दिन से अधिक का समय हो चुका है। पूरी दुनिया की सुर्खियां बटोर चुका ये जंग अब दुनिया की सेनाओं के लिए केस स्टडी बन चुका है। भारतीय सेना भी इसका अध्ययन कर रही है। भारतीय सेना ये समझना चाहती है कि यूक्रेन जैसा देश अपने अधिकतर नागरिकों को कैसे सुरक्षित रखने में कामयाब रहा और इस युद्ध को 57 दिनों से खींचे चले जा रहा है। दरअसल इस जंग को 57 दिन पूरे हो चुके हैं। भारत में कमांडर स्तर की एक बैठक हुई है। इस बैठक में युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसे एक केस स्टडी तौर पर देखा गया। इस रूस और यूक्रेन के युद्ध में सैन्य टकरावों की गहराइयों को सामरिक नजरिए से समझने के लिए सेना ने व्यापक अध्ययन करने का एक फैसला लिया है। सेना ने यह बताया कि यूक्रेन में चल रही रूसी सैन्य कार्रवाई के कूटनीतिक और दुनिया पर प्रभाव को अलग रखते हुए स्टडी में जंग की बारीकियों, दोनों पक्षों की चाल, खामियां, कार्रवाई में इस्तेमाल हुए हथियार, आधुनिक रणनीति, युद्ध में सहयोगी देशों से मिले हुए उपकरणों का उपयोग, इस विषयों पर अध्ययन किया जाएगा और इसे गहराई से समझा जाएगा। आपको बता दें कि भारत के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण केस स्टडी है। भारत जैसा देश पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत ने पिछली जंग साल 1999 में कारगिल में लड़ी थी, लेकिन ये जंग सिर्फ कारगिल इलाके तक सीमित थी। इसमें पूरा भारत प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था। ऐसे पर यह जो युद्ध चल रहा है 57 दिनों से, भारतीय सेना इसे बड़ी बारीकी से पढ़ना और समझना चाहती है। भारतीय सेना इस अध्ययन के लिए ओपन डोमेन में उपलब्ध वीडियो फुटेज की सच्चाई पता लगाने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें जंग की असलियत, सूचना, साथ ही साथ युद्ध में पैदा की गई तस्वीर का फर्क सामने जानने के लिए अध्ययन करेगी। सेना की स्टडी में यह भी गौर किया जाएगा कि रूसी सैन्य कार्रवाई का मकसद क्या है और वो किस हद तक पूरा किया गया है। इसके अलावा जो पश्चिमी देश और यूरोपीय देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, उसका कितना परिणाम यूक्रेन की सेना के रणनीति में हुआ है, उसका कितना फायदा हुआ है, साथ ही साथ किस प्रकार के गलत फैसले लिए गए हैं, इस प्रकार का अध्ययन भारतीय सेना करना चाहती है। निश्चित तौर पर 57 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस जंग में दोनों ही देश अपनी अपने जीत का दावा अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। यह जंग जमीन, जंगल, आसमान, नदी, पहाड़, समुद्र में लड़ी जा रही है। ऐसे पर भारतीय सेना के लिए इससे बेहतर केस स्टडी नहीं हो सकता कि वो समझे कि आज के आधुनिक लड़ाई में, 21वीं सदी की लड़ाई में किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल कर, किस प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल कर जंग लड़ा जा रहा है और इसमें बड़े से बड़े देशों को भी रोका जा सकता है। साथ ही साथ एक पहलू यह भी है कि अगर यूक्रेन को यूरोपीय देश, अमेरिकी देश से मदद मिल रहा है तो यूक्रेन को कितना फायदा हो रहा है। वहीं रूस पर अगर प्रतिबंध लग रहा है तो इस प्रतिबंध का रूस पर कितना असर पड़ रहा है और रूस इन प्रतिबंधों के बावजूद युद्ध रोकने के लिए क्यों बाध्य नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय सेना के लिए यह युद्ध बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे बेहतर केस स्टडी के तौर पर पढ़ा जा रहा है, सीखा जा रहा है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, कीव, यूक्रेन।